ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 31 अक्टूबर 1968। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कुत्ते का मिसाल दिया जाता है, वो अपना ही खून बैठ चूसता है और इसमें उसको बड़ा मजा आता है। तो इस दुनिया में भी एक दूसरे का खून चूसते रहते हैं, काम कटारी चलाए, एक दो का खून करने में बड़े खुश होते हैं और एक दो को कितनी गालियां भी देते रहते हैं। कहते हैं उल्लू के बच्चे, गधे के बच्चे। एक मजिस्ट्रेट ने कहा तुम तो गधा हो। तो उसने बोला हम गधा तो तुम भी गधा, क्योंकि हम मनुष्य है तो तुम भी मनुष्य। वो मजिस्ट्रेट बेचारा कुछ कह नहीं सका, क्योंकि उसने जो कुछ कहा सो उसने रिपीट कर दिया। खामखा कितनी गालियां देते हैं। इनको कहा जाता है रौरव नरक। जैसे नाली के कीड़े एक दूसरे को काटते रहते हैं और आते रहते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं यहाँ तो भक्ति नहीं है, यहाँ तो ज्ञान है और ज्ञान एक ही बाप देने वाला है, जिस ज्ञान से सभी की सद्गति होती है। परंतु इस बात का कोई भी मनुष्य को पता नहीं है। विद्वान, पंडित, आचार्य, शंकराचार्य और उनके बाप दादा कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके भी तो बाप दादा है ना। हमारे शिव बाबा का तो कोई बाप दादा नहीं, और वो ही बैठ हमको समझाते हैं, बताते हैं कि 16 कला संपूर्ण तो होता ही सतयुग में है, और सतयुग के कृष्ण भगवान के लिए भगवान कहना ये तो नंबर 1 मूर्खता हो जाती है। कितने बड़े बड़े नामों से गीताएं रखी हैं, कितनी टीकाएं की हैं, टैगोर गीता, गंगेश्वर गीता, परंतु गीता को तो कोई जानते ही नहीं। कहते हैं गीता माता और उनका भगवान है कृष्ण। अभी बाप कहते हैं कृष्ण तो भगवान है ही नहीं, उनको तो कलाओं में बांधा जाता है, उनके बचपन की पूजा होती है। भगवान कोई बच्चा थोड़े ही है। भगवान तो अजन्मा है। कृष्ण का तो जन्मदिन मनाते हैं।
भगवान की तो महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जन्मदिन नहीं कहेंगे। कृष्ण जन्म मरण के चक्र में आता है, पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब बताओ भगवान क्या जन्म मरण में आता है? वो भी जन्म मरण में आवेगा तो हमारे जन्मों का विस्तार कौन बतावेगा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन बतावेगा? तो बाप कहते हैं निराकार भगवान तो एक ही है और उनका नाम है शिव। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है और सब आत्माओं के शरीर पर नाम पड़ते हैं। सभी आत्माएं शरीर के बंधन में बांधी हुई है। शिव का तो अपना शरीर होता ही नहीं, वो कर्म बंधन में बंधता ही नहीं। तो वही कर्म बंधन की गुह्य गति बताता है, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति बताता है। बाकी ये देवताएं तो लक्ष्मी नारायण आदि कलाओं में बांधी जाती है। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः और आखिरी कहेंगे शिव परमात्माय नमः। न ब्रह्मा को भगवान कह सकते, न विष्णु को कह सकते। ऐसा कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते और जानते हुए भी फिर भी गालियां देते रहते। अभी बाप कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, ये भी गालियां देने का ड्रामा बना हुआ है। भक्ति मार्ग में जो कुछ होता आया है वो फिर भी रिपीट होगा, क्योंकि ये बना बनाया खेल है। बनी बनाई बन रही अब कचौनी ना है, अनहोनी तो कोई बात नहीं होगी। ड्रामा में जो नूद है सो जरूर होगा। और ये चक्र लगातार फिरता रहता है। ये तमो प्रधान आयरन एज दुनिया है। मनुष्य भल समझते हैं आज 40,000 वर्ष पड़े हैं। गीता आदि शास्त्रों से ये बातें निकाली हैं कि कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है और गीता की कितनी कापियां करते हैं। बाहर में जाते हैं प्रचार करने के लिए। गीता है पहला धर्मशास्त्र, जरूर गीता दुनिया में सभी तरफ होगी। ये भी समझते हैं पहले भारत खंड ही था, उनका ही ये धर्मशास्त्र है। तो जरूर कोई ने तो बनाया होगा, तो उन्होंने कृष्ण का नाम ठोक दिया। अभी ये गीता तो मनुष्यों की बनाई हुई है, भक्ति मार्ग की है। झूठी गीता पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पाते आए। भगवान से सदगति होती है या दुर्गति होती है? बाप ने समझाया है
भक्ति मार्ग में गुरु तो सभी करते हैं, परंतु उन गुरुओं को कोई गुरु नहीं कहा जाता, क्योंकि वो गुरु अपनी भी गति सदगति नहीं कर सकते और अपने फॉलोअर्स की भी नहीं कर सकते। तो सदगति करने वाला सच्चा गुरु तो एक ही है। सदगति करना अर्थात पावन बनाना। 31 अक्टूबर 68 की वाणी का 3रा पेज। और वो तो एक ही पतित पावन बाप है जो मन बुद्धि रूपी आत्मा को पवित्र बनाता है। फिर आत्मा के आधार पर शरीर भी पवित्र बनता है। तो हर एक बात अच्छी रीति समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही समझती है, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा शरीर धारण करती है तो जीव आत्मा बनती है। कहेंगे जीवन वाली आत्मा। अब बताओ कि शरीर और आत्मा दोनों में बड़ा कौन है? सब कहेंगे आत्मा अविनाशी है। वो आत्मा तो कब कटती मरती नहीं है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो बस, शरीर को भले टुकड़ा टुकड़ा कर दो, आत्मा तो फिर भी अविनाशी रहेगी। तो अपन को आत्मा समझना चाहिए ना, या शरीर भान में रहना चाहिए। अभी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम आत्माएं पतित बन गए हो, अभी पावन बनने के लिए मुझे बाप को याद करो। ये बात तुम अभी सुनते हो, फिर तुम कोई से भी कभी भी नहीं सुनेंगे। इस समय ही तुमको ट्रांसफर होना है। मनुष्य योनि से देवता योनि में जाना है। आत्मा जो पतित है वो पावन बननी है। पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। तो बाप कहते हैं, अभी मैं जो समझाता हूँ उन बातों पर ध्यान दो। मेरी दाढ़ी की लज्जा रखो, अभी कोई भी बुरा काम मत करो। तो भक्ति मार्ग में उन्होंने ब्रह्मा को दाढ़ी दे दी, नाम दे देते हैं परम पिता। शंकर और विष्णु को नहीं दिखाते हैं। अब देवताओं आदि को तो दाढ़ी होती ही नहीं है। इसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो मेहनत की बात ही नहीं है। अभी तो बाबा सब तरह की मेहनत से छुड़ा देते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की देखो कैसी फर्स्ट क्लास शक्ल है। सो भी तुम आधा कल्प के लिए शिकल के बनाओ श्रृंगार से छूट जाते हो। तो बाप का है ये वंडर ऑफ दी वर्ल्ड स्वर्ग, उसे कहा जाता है खुदा का बगीचा।
अभी तो ये दुनिया रावण का जंगल है। ये भी जानते हो कि बरोबर अभी भिक्ष से जन्म लेते हैं। भ्रष्टाचारी है ना। ये बात भी तुम जानो और कोई क्या जाने। भगवान वाच है, बच्चे ये जो सन्यासी आज हैं अपन को ईश्वर कहलाते हैं, ये सबसे बड़े असुर हैं। एक एमपी ने भी कहा था ये रावण राज्य है। बड़े बड़े मिनिस्टर उनके पांव चूमने जाते हैं, परंतु वो अपन को रावण समझते थोड़े ही है। राज्य ही रावण का है। तो उनसे पूछो कि तुम राम राज्य में हो क्या, परंतु वो क्या जवाब देंगे। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए। कितनी ही अपनी ग्लानि करते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं ये तुम्हारा बाबा कोई साधु संत महात्मा नहीं है, तो बाबा है। इस रथ में आते हैं परम धाम से। बाप कहते हैं कि मुझे इस रथ में आना ही पड़ता है। क्योंकि मुझे अपना कोई भी शरीर नहीं है। तुम जानते हो कि हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे भाई बहन। सभी कहते हैं आदम बीवी, आदिदेव आदिदेवी। जगदम्बा है तो जरूर जगत पिता है। परंतु भक्त ऐसे हैं कि जगदम्बा की चिरौरी करेंगे तो माता को ही याद करेंगे। बाप को जैसे भूल जाते हैं। अब बाप को तो सदैव बाबा ही कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती गाई जाती है, उसको अम्बा भी कहते हैं। उन पर बलि भी चढ़ते हैं। तो ये सब अभी की बातें हैं। अभी बहुत बलि चढ़ने वाले हैं। शिव पर भी तो बलि चढ़ते हैं ना। ब्रह्मा पर बलि चढ़ना कब नहीं देखा होगा। लक्ष्मी को भी माता कहते हैं, वो विश्व की महारानी है। इस समय तो मम्मा बाबा कहते हो। बाबा ने समझाया है, इन द्वारा मैं तुमको अडॉप्ट करता हूं। तो ये मेरी वाइफ हो गई। तुम्हारी बड़ी अम्बा, उनकी ये निशानी है। और फिर सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा।
सरस्वती गंगा। एक ही इस नदी का मेल सागर से होता है। जिसे गंगा सागर का संगम कहा जाता है। बाप इसमें प्रवेश करते हैं। इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यहाँ आकर सभी इस बाप को याद करते हैं। तो आत्मा के दो बाप तो है ना, उनमें भी एक ही है सच्चा फादर। और बाकी जो जन्म जन्मांतर मिले वो सब झूठे। पूछेंगे तुमने कितने बाप लिए? कहेंगे 84। अब फीचर तो सभी जन्म में बदलते जाते हैं। फिर वही फीचर 84 जन्मों के बाद लेंगे। इस आत्मा में ये 84 के चक्र का अनादि अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। और ये पार्ट आत्मा को ही बजाना है। जिस शरीर से जो पार्ट बजाया वही शरीर से वही पार्ट फिर भी बजावेंगे। तो बाप कहते हैं ये बना बनाया ड्रामा है और इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। और उसमें भी हर एक जन्म की एक्ट अलग अलग है। एक जन्म के फीचर्स न मिले दूसरे जन्म से, एक बार की एक्ट न मिले दूसरी बार, और ये अनेक बार रिपीट होता है, होता ही रहता है। देखो कितना गुही ज्ञान है, इसको समझने में इतनी मेहनत भी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो कितनी मेहनत करते हैं, हठ योग आदि सिखलाते हैं। और बाप तो आकर 21 जन्मों के लिए तुम्हें सभी प्रकार की तकलीफों से दूर कर देते हैं। तो ऐसे बाप को कितना खुशी से याद करना चाहिए। यहाँ इस दुनिया में है माया के 7 वंडर्स। तुम समझते हो स्वर्ग कितना बड़ा वंडर है। पहले जरूर होकर गया है तो सभी याद करते हैं और सभी को याद पड़ता है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। तो समझ की बात है कि जरूर नरकवासी था और तुम भी नरकवासी हो। फिर जब मरेंगे तभी तो स्वर्ग में जावेंगे। यहाँ तो बाप तुमको जीते जी मरना सिखाते। अभी तुम ये बातें बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। बोलो आप आओ तो हम आपको बतावे कि तुम सच में सच स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो। अपन को आत्मा समझो, देवांश से मर जाओ। पहले तुम ही स्वर्गवासी थे, जिसको इतने वर्ष हुए, अभी तुम नरकवासी हो। फिर तुम स्वर्ग में जा सकते हो। ऐसे ऐसे तुम ही कह सकते हो, और तो कोई समझा ही नहीं सकता। ये ब्रह्मा ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि मैं भगवान हूँ।
बाप भी कहते हैं ये ब्रह्मा तो पतित है, इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। जैसे इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं तत्वम, वैसे ही तुमने भी पूरे 84 जन्म लिए। हाँ, राजधानी तो नंबरवार ही होगी। अभी वो राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। इकतीस 10/68 का कानपुर में जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं वो अच्छा पुरुषार्थ, उनकी ख्यालात अच्छी है। तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो उनको तो नंबरवार ही कहेंगे। बाप भी ऐसे ही कहेंगे, टीचर भी ऐसे ही कहेंगे और गुरु भी ऐसे ही कहेंगे। बल तुम समझते हो, हमको तो पारलौकिक बाप मिला हुआ है और हम सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है। तो तुमको तो अपनी आत्मा का बाप ही याद आता है। सतयुग में होता है एक बाप, कलयुग में होते हैं 2 बाप और संगम पर है 3 बाप। उसमें भी बेहद का वर्षा तुम बच्चों को बेहद के बाप से मिलता है। पहले तो लौकिक बाप से वर्षा मिलता आया था, अभी फिर बेहद के बाप से मिलता है। तो नामी ग्रामी 2 बाप हैं, एक पारलौकिक बाप और एक लौकिक बाप। कैसे? लौकिक बाप जन्म बाई जन्म जो मिलता आया वो सबका लौकिक बाप नामी ग्रामी है क्या? है या नहीं? नहीं तो क्यों कह दिया? नामी ग्रामी 2 बाप हैं, एक पारलौकिक और एक लौकिक। हाँ, तो प्रजापिता ब्रह्मा है वो 500-700 करोड़ का बेहद का बाप है, लेकिन लौकिक है या पारलौकिक है या अलौकिक है? लौकिक का है, इसी दुनिया का है, परंतु नामी ग्रामी है। जैसे पारलौकिक बाप नामी ग्रामी है, सारी दुनिया उनको याद करती है, वैसे ये बेहद का लौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा भी नामी ग्रामी है। बाकी जिससे वर्षा नहीं मिलता उनको नामी ग्रामी कैसे कहेंगे? किससे नहीं मिलता है? लौकिक बाप ब्रह्मा से कोई प्रकार का वर्षा नहीं मिलता। इसलिए बोला है ब्रह्मा और क्राइस्ट की चिरौरी करने से कोई फायदा नहीं। ब्रह्मा को दलाल भी कहते हैं, सदगुरु मिला दलाल के रूप में।
अब बताओ, दलाल के रूप में कितनी आत्माओं के साथ सौदा होता है? है? अरे सदगुरु का जो सौदा होता है सदगति करने के लिए, कितनी आत्माओं की सदगति करते हैं? सभा सारी दुनिया की सदगति नहीं करते, सभी की सदगति करते हैं। तो कौन से ब्रह्मा की बात है जो दलाल के रूप में आता है? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। वो सुंदर मेला अभी होना है या हो गया है? होना है। तो कौन से ब्रह्मा की बात हुई? प्रजापिता ब्रह्मा की बात हुई। अब बताओ, इतनी आत्माओं की दलाली करते हैं सदगति के लिए, तो उनको कितनी कमीशन मिलती होगी? इतनी कमीशन मिलती है जो कोई गिनती भी नहीं कर सकता। एक तो दलाली की प्राप्ति और दूसरे अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति। दोनों की एडिशन हो जाती है। तो ये सभी समझने की बातें हैं। बच्चे समझते हैं। जितना हो सके, कहाँ भी कुछ रहा हुआ है तो जितना मिले वह ले ले में। नहीं तो सभी खत्म हो जाएगा। मनुष्य अभी तो मौत के लिए विश्वास नहीं करते, परंतु जब मौत आवेगा उस समय कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, स्थापना होती है और विनाश भी होता है। स्थापना में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं। स्थापना करने वाले और स्थापना में काम आने वाले थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? थोड़े होते हैं। और बाकी सारी दुनिया स्थापना में काम आती है या विनाश में काम आती है? सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। बाप कहते हैं मैं तो बांधा हुआ हूँ, बच्चों को नई दुनिया में सभी कुछ नया देना है। यहाँ पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। वहां तो तुम्हारा एक मकान सारी अमेरिका की भेंट में होगा। इतनी मिल्कियत सारी अमेरिका में भी नहीं होगी जितनी मिल्कियत तुम्हारे एक मकान में होगी। इतनी मिल्कियत होगी जो बात मत पूछो। जबकि 2500 वर्ष के बाद जब भक्ति शुरू हुई, मंदिर बनाया, फिर बाद में विदेशी आए, लूट कर देखो कितना ले गए। और एक मंदिर तो नहीं लूटा होगा,
सैकड़ों मंदिर लूटे, तो बताओ सतयुग में क्या न होगा। अभी तुम तो जानते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा द्वारा हमको बादशाही मिलती है। बाबा तुमने कहा है निश्चय बुद्धि हो करके, तो फिर वह कच्चा पक्का हो सकता है क्या? बाप के लिए कहेंगे, इस बाप में हमको संशय पैदा होता है। बाप में कब संशय और निश्चय होता है क्या? यहाँ तो माया ऐसी हणखन है जो बाप में ही संशय दिलवाई देती है। अब है तो आत्माओं का बाप, सभी पुकारते हैं गॉडफादर, परम पिता। ऐसे संशय की तो बात ही नहीं, परंतु माया देखो क्या कर देती है। फादर कह करके फिर कह देते हाजरा हुजूर है। बाबा को तो बहुत फीलिंग आती है, अरे ये तो मैटसेप की दुनिया है, बिल्कुल ही जट बुद्धि बन जाती है। बाबा ऐसे बड़े आदमी के तन में प्रवेश ही नहीं करते हैं जो सन्यासी ही न कर सके। इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार साधारण तन ही मुकर्रर है। ये बेहद का ड्रामा समझने लायक है, और तुम ऐसे समझते हो जैसे कि तुमने अनेक बार देखा है और पार्ट भी बजाए रहे हो। एक आत्मा में इतना 84 का पार्ट नुदा हुआ है, कितना वंडरफुल है। कहेंगे कुदरती है, तुमने कब सुना नहीं होगा ये ड्रामा है। आत्मा में 84 का पार्ट नुदा हुआ है, तो तुम बहुत ही लकी सितारे हो। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। क्योंकि तुम बहुत गुप्त सर्विस करते हो। बाप दादा तो इतनी सर्विस नहीं करते हैं। तुम लकी सितारे ही सर्विस करते हो। तो देखा जाता है कौन जास्ती सर्विस करते हैं। नहीं तो फिर तुम स्टार्स को लकी क्यों कहते हैं? बच्चे तो लकी होते हैं ना। तो तुम बच्चे मेहनत जास्ती करते हो। इतने सभी को किसने लाया? तुम ही बहुतों का कल्याण करते हो। बाप तुम्हारी कायदे अनुसार महिमा करते हैं। खुदा तो एक ही है, बाकी तुम सभी हो खुदाई खिदमतगार। तुमको तो हजारों लाखों का परिचय देना है। ये झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। अभी बाकी बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी है।
यहाँ तो जैसे ताजे हो जाते हैं, बाहर में जाने से बहुतों का संग हो जाता है। तो यहाँ तुमको बाप की और पुरुषार्थ की भाषा अच्छी आती है, क्योंकि बाप बैठ तुमको सन्मुख समझाते हैं। जो तुमको सन्मुख सुनाते हैं वो तो बास ही सुनाते हैं। यहाँ तुमको जो डायरेक्ट मजा आता है वो फिर वहां और कहीं नहीं आवेगा। तो बुद्धि ऐसे कहती है, तुम जानते हो बाप दादा आया हुआ है, वो खुद बैठ तुमको पढ़ाते। समझा जाता है ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वो ठीक ही है। भक्ति मार्ग में तो दर्शन करने जाते हैं। जब दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करने के बाद फिर सन्मुख होकर पीछे लौटते हैं, पीठ भी नहीं दिखाते हैं। यहाँ तो देखो वो कोई बात भी नहीं, बाप है ना, ये बात हम ही जानते हैं। शिव का मंदिर है, लोटी चढ़ाकर फिर पीठ तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। भक्ति मार्ग में तो बहुत संशय आदि होते हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इकट्ठे रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।